कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि बहुत टाइम बाद आपसे जुड़ रहा हूँ बिकॉज मेरे डैडी का एक्सीडेंट हुआ और विद गॉड ग्रेस सबका आशीर्वाद दुआ है वो अभी आउट ऑफ डेंजर है। ओके सो कोई डरने की बात तो है नहीं और इसलिए भी आपके साथ में जुड़ भी रहा हूँ करके। सबसे पहली बात तो आई नो कि अब एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गए हैं। आज महाशिवरात्रि है, कल छत्रपति शिवाजी महाराज की है, 20 तारीख आ जाएगी और उसके बाद इंग्लिश का पेपर, नर्वसनेस, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, बहुत सारे सवाल रहेंगे। और मुझे पता है दिल से दिल तक एक जो टॉक होती है, एक बात होती है, वही मैं करने आपके साथ आया हूं। बिल्कुल मत डरिए। चीज़ों को हम मैक्सिमम तरीके से बहुत शांति से सँभालने की अगर कोशिश करें, काम रह के अगर पढ़ेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स हम ला पाएँगे, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों। ज़रा ध्यान से सुनिए, चलो हम पहले तो हमारे स्टूडियो में जाते हैं। हमको पता है कि आज हम इस डेट पे है 18 फ़रवरी, राइट? और आज का आधा दिन तो निकल गया है। मतलब समझ लो कि ये बहुत कुछ कर भी सकते हैं नो डाउट, जब तक आप लेक्चर देखोगे या बहुत लेट देख रहे हो या कल देख रहे हो व्हाटएवर। तो ये 2 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। उसमें थोड़ा बहुत टाइम मे बी शिव जयंती के वक़्त जाएगा, तो ठीक है, मतलब सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखो कि हमको ये 2 दिन में बहुत बड़े-बड़े गेम चेंज करने हैं और 21 फ़ेब इंग्लिश के लिए हमें एग्ज़ाम में पहुँचना है। और तब कोई भी टेंशन नहीं लेना दोस्तों, पहला पेपर है। सर अब कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, नहीं समझ में आ रहा है जिन बच्चों को, तो मेरा सिंपल सा सजेशन रहेगा दोस्तों, जितने भी प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के पेपर्स हैं या जो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किए 1-2 पेपर, उस पेपर को उठाइए अब, उसमें का जो ग्रामर है एटलीस्ट वो तो भी कंप्लीट कीजिए। ऐड अ क्वेश्चन टैग हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो, जो भी रहेगा, आप उस ग्रामर को समझने की कोशिश कीजिए। वैसे ग्रामर तो बहुत बड़ा है ना? क्या करे, क्या नहीं करे, ये भी समझ में नहीं आता। ग्रामर बोला तो सर कितना? बट जब आप क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे, आपको पता है कि सर 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। उसमें से पोएम में से कितना आएगा, है ना? बाकी पार्ट से कितना आएगा, ये आपको स्ट्रक्चर तो पता ही रहेगा। तो अब आप क्या कीजिए दोस्तों कि ये आप ओसीएम, एसपी, इको या अकाउंट जैसा तो है भी नहीं कि सर इतना पढ़ लिया सीधा आंसर लर्न किया, नहीं, यहाँ पे तो पैसेजेस भी आएँगे। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करना है, चीज़ों को समझना है और टेंशन कम लेना है। सर आज भी अगर आपको ओसी, एसपी, इको, अकाउंट्स का टेंशन आ रहा होगा तो दोस्तों वो बात खत्म हो गई, छोड़ दीजिए अब। अभी आप कुछ सारे सब्जेक्ट का पढ़ के भी कितना ही कर लोगे। अब मैंने आपको कहा कि सर इको और अकाउंट्स के लिए तो सीधा हम 1 मार्च से ही पढ़ेंगे आफ्टर क्या? हमारा एसपी का पेपर और मैथ्स वाले मैथ्स के बाद। क्योंकि सर वो 10 दिन में अकाउंट्स और इको तो अच्छे से हो जाता है, इसका टेंशन गया। एसपी के लिए 25 तारीख के बाद 26 और 27 2 दिन है, तो एसपी का भी टेंशन मत लीजिए। ओसी के लिए भी जिनका हिंदी है उन्हें 2 दिन, मराठी वालों के लिए 1 दिन, लेकिन टाइम तो है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना तो हो ही जाएगा उतने टाइम में। तो आप बाकी सब्जेक्ट का टेंशन न लेते हुए आप मैक्सिमम टाइम अपने लैंग्वेजेस को दीजिए। उसमें भी स्पेसिफिकली इंग्लिश का एक पेपर, हो सके तो आंसर शीट देख-देख के उससे सॉल्व करने का पढ़ने की कोशिश कीजिए और सब सही होगा दोस्त। ट्रस्ट मी, है ना? बहुत बच्चे इस प्रोसेस से गए, बहुत टेंशन आता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने टेंशन को अपने आप पे हावी मत होने देना। जितना हो सके काम रहिए, जितना हो सके रिलैक्स रहिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। मैं तो कहता हूँ लर्न भी मत करो, ऑब्ज़र्व करो। प्रिपेयर करो कि हाँ यार, ये चीज़ ऐसे है तो इसका आंसर ऐसे आ सकता है, ऐसा लिख सकते हैं सजेस्टेड में। ओके, और इंग्लिश का पेपर डेफिनिटली अच्छा जाए। तो दोस्तों इसी शॉर्ट मैसेज के साथ मैं रुकता हूँ। अभी भी अगर कोई इमरजेंसी में मैं हुई, लेकिन अगर जैसे-जैसे वक़्त मिलेगा मैं आपसे जुड़ते जाऊँगा। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अच्छे तरीके से मोटिवेट रहें और अपना बेस्ट देने की कोशिश। ठीक है? चलो यहीं मैं रुकता हूँ। बाय, टेक केयर, जय हिंद।